प्रणाम स्वामी जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि मैं यहाँ नहीं आने वाली थी और आपके द्वारा लाई गई हूँ। और दूसरा ये कि मैं कई सालों से साधना तो कर रही थी, जैसे कि ध्यान करना है, मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे ध्यान करना है। तो यहाँ के ये पता चला कि ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान करता है। और आपकी वो जबलपुर वाली शिविर से मुझे लगा कि पहले तो बाहरी काम होता था, अब अंदर से काम यहाँ होगा। तो मैं आपकी देशनाएं कई सालों से जी रही हूँ। तो लाइफ में ये हुआ है कि स्वीकार करना ज़्यादा हो गया है। तो जब स्वीकार करते तब ऐसा लगता है कि अंदर से रिलैक्स हो गए हैं। और कोई भी स्थिति परिस्थिति का प्रतिरोध करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो अंदर से मतलब कि अंदर से ऐसा नहीं होता कि कुछ गड़बड़ी हुई है, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। और ये चलता है। और साथ साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि हम छोटी छोटी, बड़ी बातें नहीं तो छोटी छोटी बातों में क्रिया दे देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो अंदर से बहुत अंदर से ऐसा होता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, पछतावा होता है। तो ये क्या है, संस्कार ऐसे बन गए हैं, आदत बन गई है या गार्बेज है? तो उचित मार्गदर्शन करें। लेसन्स के लिए हम इस जगती में हैं, इस सेपरेशन में हैं। लेसन्स हैं क्षुद्रता का विराटता में तब्दील होना, रूपांतरित होना, ट्रांसफॉर्म होना। यही लेसन है। क्षुद्रता कैसे विराटता में समायोजित हो। जब लेसन्स पूरे होते 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 विराटतर हो जाते हैं, ब्रह्म के आकाश को जीने लगते हैं, ब्रह्माकाश को जीने लगते हैं, उसके बाद लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं और अंतिम छलांग घटती है। वह अंतिम छलांग है पार हो जाना। तब तक लेसन्स हैं। लेसन्स जो हैं वो तभी लिए जा सकते हैं जब हमारी भाव दशा हो स्वीकार करने की। प्रतिरोध करके हम इनकार करते हैं लेसन लेने के लिए। फैलने से हम इनकार करते हैं नाराजी होकर। यदि हम प्रतिरोध कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो हम अपने सेपरेशन को बचाए रखना चाहते हैं। प्रतिक्रिया से हम सेपरेशन को बचाए रखते हैं, प्रतिरोध से हम अपने सेपरेशन को संकुचित करते हैं और क्षुद्र करते हैं। प्रतिक्रिया से जो सेपरेशन जैसा है हम उसको वैसा का वैसा बचाए रखना चाहते हैं, और प्रतिरोध से हम जो सेपरेशन है उसे और क्षुद्र और संकुचित करना चाहते हैं। राजी होना है। राजी होना है जो जैसा हो रहा है। मन कहता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, गलत सलत हो रहा है, उससे हम कैसे राजी हो जाएं, उससे मैं कैसे राजी हो जाऊं। यह तो स्वाभाविक ना होगा ना। स्वाभाविक तो तब होगा ना जब तुम बीच से हटोगे। तुम बीच में हो और तुम कहते हो कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया और यह स्वाभाविक है। तुमने किया ना। तुमने किया तो स्वाभाविक कैसे होगा। अब कोई परिस्थिति है, लाइन के बीच में हम बैठे हैं, लाइन आ गया और वहां अपना कुछ बचाव करना है तो मैं करूंगा ना। मैं करूंगा बचाव तो मैं क्या करेगा, पुरानी धारणाओं के हिसाब से चीखेगा, चिल्लाएगा, भागेगा, है ना। लायन कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है, वो अटैक करेगा और जख्मी कर देगा, मार देगा, है ना। मैं करूंगा, मैं के करने से यह होगा, और मैं को लगता है कि मुझे तो करना ही पड़ेगा।
जरूरी है, और कहेगा स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक नहीं है। यदि मैं बीच में नहीं आएगा तो स्वभावतः सब खड़े हो जाएंगे। देखना होगा, जानना होगा, थम जाएंगे। और लाइन को लगेगा कि नहीं, कुछ विशेष नहीं है, कोई खतरा नहीं है, वह गुजर जाएगा आसपास से, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। मैं होगा तो दुर्घटना घट जाएगी, मैं नहीं होगा तो दुर्घटना नहीं घटेगी। कहीं कुछ हो रहा है संसार में, व्यापार, व्यवसाय, यह वह, एक मैं वहां पर बीच में आऊंगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, उस डील में कहीं कोई असहजता होगी, हो भी जाएगी, असहजता के साथ होगी। प्रति संवेदन से होगा, सब कुछ होगा। प्रति संवेदन से कार्य, व्यापार सब होते हैं, दुनियादारी होती है, इंटरेक्शंस होते हैं। प्रति संवेदन से होगा, सहज होगा, सुंदर होगा। जो होना होगा सहज होगा, सुंदर होगा। वहां पर क्रोध वहां पर भी हो सकता है, वह सहज होगा, सुंदर होगा, आवश्यकता होने पर। एक क्रोध में करेगा, उसमें सहजता नहीं होगी, असहजता होगी, धारणाएं मिश्रित होगी। उसके जो परिणाम आएंगे वह असुंदर होंगे। असहजता से की गई प्रतिक्रिया से जो परिणाम आएंगे असुंदर होंगे। सहजता से, प्रतिसंवेदन से हो रहा है तो वह सुंदर होगा। उसमें हो सकता है क्रोध भी हो रहा हो सकता है उसमें व्यवहारिक सत्यों के हिसाब से काफी कुछ घट रहा हो, वो घटेगा और सुंदर होगा। प्रतिसंवेदन मैं नहीं हूं तभी तो होगा ना, मैं हूं तो प्रतिसंवेदन कैसे होगा? और प्रतिसंवेदन से जो हो रहा है वह स्वभाव होगा ना। पक्षी के ऊपर हमला करोगे तो उड़ जाएगा, किसी विशेष परिस्थिति में जाओगे, उसके बच्चों के पास जाओगे नुकसान करने, तो वह जो पक्षी है वह तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, वह किसी प्रकार से बचाने की कोशिश करेंगे। उनका मैं कर रहा है ना, प्रतिसंवेदन से हो रहा है। पहले वह देखेंगे, सीधे हमला नहीं करेंगे, पहले वह जो है शोर मचाएंगे कि तुम चले जाओ, तुम न मानोगे, इधर उधर उड़ेंगे, न मानोगे, तब वह हमला करेंगे। और यह स्वभावतः होगा। मनुष्य को देखा जरा सी बात पर ऐसा आग बबूला होकर मारपीट करना भी चालू कर देते हैं कुछ लोग, तुरंत चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और मारपीट करना चालू कर देते हैं। यह प्रतिसंवेदन से हो रहा है, यह प्रतिसंवेदन से नहीं हो रहा है, यह स्वभावतः नहीं हो रहा है। यह मैं अपनी धारणा के अनुसार कर रहा है। लेसन तो यही है ना, लेसन है राजी होना। राजी होने पर तुम फैलते हो और वहां प्रतिसंवेदन विस्तार का होगा। जितने विस्तार का प्रतिसंवेदन होगा उतना सुंदर होगा। जितने तुम विस्तारित होगे और प्रतिसंवेदन को होने दोगे और विस्तारित होगे, प्रतिसंवेदन और उतना सहज होता चला जाएगा, स्वाभाविक होता चला जाएगा, कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग होगा। कुछ नहीं करना है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं करोगे ना, तब होता है, तब हो रहा है। हो रहा है में बहुत कुछ होगा। अरे हो रहा है में तुम देखते नहीं, सूरज की गतिविधियां नहीं देखते, चांद की गतिविधियां नहीं देखते, तारों की गतिविधियां नहीं देखते, देखते नहीं पक्षियों की गतिविधियां, तितलियों की, पशु पक्षियों की, वृक्षों की, सब हो रहा है। देखते नहीं तुम्हारे भीतर भोजन पच रहा है, खून दौड़ रहा है, हृदय धड़क रहा है, सब हो रहा है।
देखो कहीं कुछ रुका हुआ नहीं है, यहाँ पर सब हो रहा है, यहाँ थमा हुआ कुछ है ही नहीं। इस जगत में कुछ थमा हुआ होता ही नहीं, हो रहा है, शाश्वत सनातन इस सृष्टि में हो रहा है। हम ऐसा नहीं करें कि ब्रह्म में शाश्वत हो रहा है, अरे ब्रह्म हो रहा है, वो तो पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, ये पैदा होने नष्ट होने की घटना शाश्वत हो रही है। ब्रह्म पैदा होते हैं नष्ट हो रहे हैं, ब्रह्म शाश्वत नहीं है, ब्रह्म पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, लेकिन हो रहा है। ब्रह्म का होना शाश्वत घटना है, ब्रह्म होते हैं नष्ट होते हैं, ब्रह्म होते हैं नष्ट होते हैं, वह शाश्वत हो रहा है। परम सृष्टि जो है, परम ब्रह्म जो है, वह शाश्वत है, शाश्वत है, सनातन है, हो रहा है। जो हो रहा है वह प्रतिसंवेदन है, जो हो रहा है वह प्रतिसंवेदन है। जो तुम कर रहे हो, मैं कर रहा है, वह प्रतिक्रिया है या प्रतिरोध है, या तो प्रतिक्रिया है या प्रतिरोध है। प्रतिक्रिया में अपनी क्षुद्रता को यथाभूत बचाए रखना है, प्रतिरोध में अपनी क्षुद्रता को और क्षुद्र कर लेना है, और संकुचित होना है, और छोटा होना है। सहजता में प्रतिसंवेदन है, प्रतिसंवेदन में फैलना है। तुम प्रतिक्रिया करके छोटे दायरे में मैं के तहत लीला नहीं, तुम्हारी मैं की लीला है, वह बेहोशी की लीला है, वह लीला जैसी है नहीं। और क्षुद्र हो जाओगे प्रतिरोध में, वह भी लीला है, लेकिन वह लीला जैसी नहीं है, वह क्रिया जैसी है, वह कर्तापन से घट रहा है, करने जैसा है, कर्ता की क्रिया है। वह लीला ही है, लेकिन कर्ता की क्रिया है, अस्वाभाविक है, असहज है। विस्तार में क्रिया ज़्यादा लीला हो जाती है, और विस्तार में क्रिया और ज़्यादा लीला हो जाती है, और बड़े विस्तार में क्रिया और ज़्यादा लीला हो जाती है। कॉस्मिक रिदम में क्रिया नहीं रहती, लीला हो जाती है, लीला हो रही है, क्रिया की जा रही है, क्रिया जो की जा रही है, लीला जो हो रही है। जितना बड़ा विस्तार, उसमें कर्तृत्व भाव कम होते जाएगा, कर्ता घटता जाएगा, कर्ता थिन होता जाएगा, प्रतिसंवेदन बढ़ता जाएगा, हो रहा है बढ़ता जाएगा। परम विस्तार में सब हो रहा है, सब हो रहा है, क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है, हो रहा है, लीला है, प्रतिसंवेदन है। विराटता में प्रतिसंवेदन की ओर उन्मुख है, क्रिया प्रतिसंवेदन में तब्दील हो रही है, रूपांतरित हो रही है। यही तो लेसन है ना, सहज होना लेसन है ना। असहजता क्रियाओं से होती है, करने से होती है, करने से होती है। न करोगे, क्रियाओं में की तरफ उन्मुख न होगे, प्रतिसंवेदन घटेगा। हो तो रहा है, रुकता कुछ नहीं है, थमा हुआ कुछ नहीं है। या तो तुम करते हो या हो रहा है, दो चीजें हैं। या तो तुम करने वाले हो या हो रहा है, या तो भ्रांत सत्ता है या फिर वास्तविक सत्ता है, हो रहा है। भ्रांत सत्ता की क्रियाएं विसर्जित हो जाएं तो प्रतिसंवेदन हो रहा है, प्रतिसंवेदन हो रहा है के तहत है। क्रिया तुम्हारी है, मैं की है, सेपरेशन की है। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से सेपरेशन पैदा होता है। लेसन है राजी हो जाना, करना छोड़ दो, राजी हो जाओ, करना छोड़ दो तो हो रहा है। लेसन यही है ना, राजी होना ही तो लेसन है। जो तेरी मर्जी वही हो, मैं नहीं करूँगा, जो तेरी मर्जी वही हो। और से जो होगा वह प्रतिक्रिया नहीं होगी, वह सुंदर होगा। तुम जो करते हो ना, वह कुरूप होता है, विरूप होता है। तुम्हारे करने से कुरूपता होती है, विरूपता होती है, क्षुद्रता होती है, सेपरेशन होता है। तुम्हारा होना विरूपता है, असहजता है,
असुंदर है। मैं सदा असुंदर है, अहंकार सदा असुंदर है। कर्ता में सौंदर्य बोध नहीं होता। कर्ता में सौंदर्य बोध नहीं होता। जब सौंदर्य घटता है, सुंदरता की अनुभूति हो रही है, ख्याल रखना उस समय कर्ता ना होगा। जब कर्ता नहीं होता तब सौंदर्य का बोध होता है, और जब सौंदर्य का बोध होता है तो सौंदर्य तो आनंद है ना। कर्ता किन्हीं संवेदनाओं को पैदा कर सकता है, जो पक्ष में है उसे वह सुख कहता है। कर्ता किन्हीं संवेदनाओं को उत्पन्न कर सकता है अपने विपक्ष में, जिसे वह दुख कहता है। अपने विपक्ष में भी वह संवेदनाओं को उत्पन्न करता है, क्योंकि बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, ऐसी उसकी परिभाषा है। उस परिभाषा से वह संवेदन उत्पन्न करता है जो प्रतिकूल है, और वह दुख है। वह संवेदना उत्पन्न करता है कि जो बाह्य परिस्थितियां हैं वह अनुकूल हैं। उन संवेदनाओं को वह सुख कहता है। सहज संवेदनाएं होती हैं, सहज संवेदनाएं होती हैं, और वह आनंद है। जो स्वकृत संवेदनाएं हैं, जो सेपरेशन कृत संवेदनाएं हैं, वह सुख दुख है, वह द्वैत है, वह द्वंद्व है, वह सिकुड़न को जीना है, सेपरेशन को जीना है। जो सहज संवेदनाएं हैं, विस्तारित संवेदनाएं हैं, वह आनंद है। जब भी विस्तारित होगे, आनंद को जियोगे, आनंद की अनुभूति होगी, आनंद घटेगा। उसे अनुभूति कैसे कहें? वह अनुभोक्ता नहीं होता। जब आनंद होता है तब अनुभोक्ता नहीं होता। जब सुख दुख होता है अनुभोक्ता होता है। इस बात को याद कर लेना सूत्र वाक्य की तरह। जब सुख दुख होता है तब अनुभोक्ता होता है, जब आनंद होता है कोई अनुभोक्ता नहीं होता। इट्स सेल्फ कंप्लीट। आनंद हो रहा है, जानने वाला कोई है नहीं, वही है, वही है, वही है तत्वमसि। आज साधना में इस प्राविधि को किया है ना, तत्वमसि, वही हो रहा है। विकार हैं, उठ रहे हैं, मान्यता है, संस्कार है। मैं के द्वारा कुछ भी हो रहा है वह विकार है, वह आनंद नहीं है। तत्वमसि। अपने कर्तापन को विड्रा कर लिया तो वह विकार क्षुद्रताओं की सीमा छोड़कर विस्तारित हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। वही विकार, वही मान्यता, वही संस्कार, फंसी हुई ऊर्जा विस्तार को उपलब्ध हो जाएगी, आनंद हो रहा है। विस्तारित होना आनंद है, सिकुड़ना, सड़ना सुख दुख है। राजी हो जाओ, जो हो रहा है उसके प्रति राजी हो जाओ। वहां जो कुछ करना है वही करेगा ना, तत्वमसि। प्रति संवेदन से होगा ना, जाना जा रहा होगा, हो भी रहा होगा, जाना भी जा रहा होगा। जो भी हो रहा होगा सुंदर होगा, शिव होगा, सत्य होगा। उसमें तुम ना होगे ना। जब तुम हो तो सुंदर नहीं हो सकता। जब भी सुंदरता घटेगी, सौम्यता घटेगी, सौम्यता हो रही है, सुंदरता हो रही है, सहजता हो रही है, याद रखना तुम ना होगे वहां, वहां तुम ना होगे, वहां वही होगा,
तत्वमसि। तुम राजी होते हो उससे जो हो रहा है, शाश्वत, सनातन, समग्र हो रहा है, तो तुम्हारी जरूरत नहीं रह जाती, मैं की जरूरत नहीं रह जाती, मैं के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं रह जाती, तो मैं के मैकेनिज्म विड्रॉ होने लगते हैं। मैं के मैकेनिज्म विड्रॉ होने लगते हैं। सेपरेशन सदा प्रतिरोध है, प्रतिक्रिया है अस्तित्व के खिलाफ। नाराजी होना सदा अस्तित्व के खिलाफ है, समग्रता के खिलाफ है। राजी होना समग्रता हो जाना है, यह सूत्र है। राजी होना सहज मार्ग है, सहज मार्ग। सब हो रहा है, हो रहा है, इट्स सेल्फ कंप्लीट। अलग अलग कुछ है ही नहीं, तो नाराजी होने का सवाल कैसा है? नाराजी होने का मतलब अलग अलग है ना। मैं अलग हूं तो फिर तू भी अलग है, तू भी अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है, तो संघर्ष होगा ना। कहीं राजी होंगे, कहीं नाराजी होंगे, और राजी होना भी शर्तों के अधीन होगा। शर्तों के अधीन तुम राजी हो रहे हो तो राजी होना नहीं है ना। शर्तों के अधीन राजी हो रहे मतलब किसी दूसरे सेपरेशन के साथ डील कर रहे हो ना। शर्तों के अधीन कहीं भी कुछ कर रहे हो मतलब किसी दूसरे सेपरेशन के साथ कर रहे हो, उस सेपरेशन को तुम मान्यता दे रहे हो। शर्त जो है दूसरा सेपरेशन के साथ डील है ना, दो सेपरेशंस के बीच की डील है ना। शर्तें कहाँ होती है? सेपरेशंस के बीच में शर्तें होती हैं, है ना। व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, प्रति संवेदन से होने दो। प्रति संवेदन से होने दो, हो रहा है। तुम बीच में क्यों आते हो? मैं क्यों बीच में आता है? मैं जब भी बीच में आएगा सेपरेशन मजबूत होगा। बेशर्त सब हो रहा है, बेशर्त, सशर्त नहीं। तुम शर्तों के साथ राजी हो रहे हो, सेपरेशन को ही मजबूत कर रहे हो। व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत की समझ विकसित कर लेना। व्यवहारिक जगत में प्रतिसंवेदन होने देना, पारमार्थिक जगत में बेशर्त रहना। पारमार्थिक जगत में भी तुम शर्तों के साथ जाते हो, देख लेना अपनी शर्तों को, तुम्हारी कितनी मांगे हैं। तुम सदगुरुओं से भी मांगते हो, तुम सिद्धों से भी मांगते हो, तुम भगवत पुरुषों से भी मांगते हो। शर्त, मांगना शर्त है, मांगना शर्त है। तुम अपने सेपरेशन को बचा लोगे, तुम थिन मैट्रिक्स में उलझ जाओगे। तुम मांगते हो सदगुरु से कि हमें सुख दो, शांति दो, सुरक्षा दो, हमारे बाल बच्चों के लिए कुछ आशीर्वाद दो, यह दो, वह दो। सदगुरु तुम्हें कुछ और देना चाहते हैं, तुम छोटी सी झोली फैला के आ जाते हो। वह कहते हैं कि तुम झोली क्यों लाए हो, तुम खुल जाओ, मैं ही तुम में उतर आता हूं।
अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। क्या छोटा मोटा मांगते हो? क्या मांगते हो छोटा मोटा? मैं ही आ जाता हूं तुम्हारे भीतर। तुम खुलो तो सही। तुम मांगते क्यों हो? सिर्फ खुलो, सिर्फ खुल जाओ। अपनी सारी अनंत भव्यता के साथ मैं तुम्हें उतर आऊंगा। वही तत्वमसि। क्या क्षुद्र चीजें मांगते हो? क्या छोटी झोलियां फैलाते हो? बेशर्त, बेशर्त से परम घटित होता है। दिखता है तुम्हें आकार में, सदगुरु दिखता है। उसके लिए धन्यवाद देना, क्योंकि तुम निराकार को सीधे न समझ पाओगे। वह आकार में लीला कर रहा है, अपनी लीला में तुम्हें समायोजित कर रहा है। वह सारी लीला निराकार की लीला है। उस लीला में समायोजित होते ही तुम भी निराकार हो जाओगी। लीला हो रही है, सब हो रहा है। तुम अपनी क्षुद्र लीलाएं, अपनी क्रियाएं बंद करो, अपनी शर्तों को विड्रा करो, वापस लो, बेशर्त हो जाओ, तभी तो राजी होगे ना। शर्तों के साथ कैसे राजी? कोई शर्तों के साथ राजी हूं ऐसा कहता है, क्या वह राजी है? कोई शर्तों के साथ राजी है तो क्या वह राजी है? अरे शर्तों के साथ राजी होगी, काम धंधे बिजनेस की बात होगी, व्यवहारिक सत्य होंगे। पारमार्थिक जगत में शर्तों के साथ राजी। गुरुजी मेरा यह हो जाए फिर तो सब ठीक है, फिर तो मैं साधना में अपने आप को पूरा दे दूंगा, बस यह हो जाना चाहिए। पोस्टपोनमेंट, डिले कर रहे हो, टाल रहे हो अपनी परिपूर्णता को, समय निर्मित कर रहे हो। तुम ही जिम्मेदार होगे अगले जन्म के, याद रखना। सदगुरु को तुम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तुम ही जिम्मेदार रहोगे अपनी भटकन के। सदगुरु को तुम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वह सदा तैयार है उड़ेलने के लिए तुम्हें अपने भीतर। तुम राजी हो या नहीं? सशर्त राजी हो? नहीं, तुम राजी नहीं हो, तुम वंचना कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। सशर्त राजी हो, बेशर्त राजी होना बेशर्त है। परम स्वीकार बेशर्त होना है, शर्त में नहीं। यही तो लेसन है ना। राजी होने को बढ़ाते जाना है, स्वीकार्यता बढ़ाते जानी है। किसी दिन परम स्वीकारता, मेरी कोई शर्त नहीं है। मुझे गरीबी मिली, मुफलिसी मिली, रोग मिला, यह मेरे लेसन के लिए जरूरी होगा। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। बीमारी घटी, धन्यवाद। कुछ नुकसान हुआ, धन्यवाद। मैं सहज हूँ, सजग हूँ। कुछ घट रहा है, कुछ हो रहा है, होने देता हूँ। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिरोध नहीं। प्रतिसंवेदन होगा तो होगा, ठीक है। मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा, तो चिंतित कैसे होऊंगा? प्रतिक्रिया प्रतिरोध चिंता है ना। चिंता क्या है? प्रतिक्रिया प्रतिरोध। चिंता कहते किसे हैं? सूत्र वाक्य है। चिंता कैसे कहते किसे हैं? चिंता कहते किसे हैं? तुम प्रतिरोध करते हो, प्रतिक्रिया करते हो अस्तित्व के खिलाफ, वही चिंता है। तुम अस्तित्व के साथ सशर्त जुड़ना चाहते हो। तुम्हारी कुछ शर्तें हैं, उसके अधीन अस्तित्व
अस्तित्व ने तुम्हें कुछ देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा जवान बेटा मर गया, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय किया है। अब मेरी कुछ शर्तें हैं अस्तित्व के साथ, ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब हम सरेंडर करेंगे, तब हम परमात्मा में पूरी श्रद्धा लाएंगे। परमात्मा से हमारी श्रद्धा डगमगा गई है, मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है। शर्तों के अधीन है श्रद्धा, वह श्रद्धा है ही नहीं, उसे तुम श्रद्धा कहते हो? वह तो बिजनेस डील है, श्रद्धा कैसे हुई? श्रद्धा में जो विपरीत भी घट रहा है वह मुझे जगाने के लिए होगा, मुझे जगाने के लिए होगा, विपरीत भी होगा तो भी। इंद्र को श्राप दिया किसी ऋषि ने। इंद्र एक सुंदर मिथक है, हो न हो सुंदर मिथक है। इंद्र के साथ बहुत सारी कथाएं कही गई हैं। वह कथाएं इंगित करती हैं साधकों के लिए। इंद्र भी हो जाओगे तुम तो क्या हो जाएगा? तुम त्रिलोक के राजा भी हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम धन संपदा के अनंत अंबार से भर जाओगे तो भी क्या होगा? अप्सराएं तुम्हारी चेरी होंगी तो भी क्या होगा? तुम्हारी दासियां होंगी तो भी क्या होगा? तो भी तुम ऐसा करोगे ना कि तुम्हें श्राप मिलेंगे। इंद्र को भी श्राप मिलते रहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी उसका मन कुछ ऐसे खेल खेलता है कि उसे श्राप मिलते हैं बार बार इंद्र को। तुम इंद्र होना चाहते हो ना? देखो भीतर, तुम्हारे भीतर की कामनाओं को, वासनाओं को कहाँ तक जाएंगी आखिर? इंद्र तक ही तो जाएंगी ना। इंद्र के आगे और क्या होगा? 3 लोगों के मालिक, सब कुछ है। कल्प वृक्ष तुम्हारे अधीन है, तुम जो चाहते हो जाता है। इंद्र ही होना चाहोगे ना? इंद्र होकर भी क्या करोगे? इंद्र के जीवन को झांक के देखो ना, गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां, गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां। वासना तृप्त नहीं होती, वहां अप्सराएं हैं। 16 कलाओं से युक्त जो होती हैं वह अप्सराएं होती हैं। धरती पर 16 कलाओं से युक्त बहुत मुश्किल काम है। सुंदर स्त्रियां, ये जो तुम हिप्नोटिज्म से देखते हो ना, तो तुम्हें सुंदर अपनी स्त्रियां दिखती हैं। जो तुम्हें मीडिया और ये सब दिखा देता है, तुम्हें सुंदर स्त्रियां दिखती हैं। तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि हो ना, तुम देखोगे नहीं 16 कलाएं नहीं है तो 1-2 कला वाली है। अरे 1-2 कला, 3 कला, सुंदर स्त्री तुम्हें दिखनी बंद हो जाएगी। 16 कलाएं बहुत मुश्किल घटना है। 1200 कुछ साल पहले साउथ में एक स्त्री हुई थी जो 16 कलाओं से युक्त थी, और उसे जो है किसी राजा ने अपनी रानी बनाया था। कभी कभी होती हैं 16 कलाओं से युक्त सुंदर स्त्रियां। 16 कलाएं बड़ा मुश्किल मामला है। अप्सराओं की परिकल्पना है कि वह 16 कलाओं से युक्त हैं। अप्सराओं की भीड़ है इंद्र के पास और उसकी तृप्ति नहीं है। तुम्हें जो मिल जाता है ना, तुम उससे अतृप्त हो जाते हो। कितनी देर? तुम्हें महंगी से महंगी कार मिल जाए ना, कार लेके आते वक्त देखो, वाह अनिल भाई के चेहरे की चमक नई कार में, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। 4 दिन बाद पूछोगे अनिल भाई कार, अच्छा हाँ रखी होगी इधर पे, होगी पीछे रखी होगी। 4 दिन तक तो बड़ी चांदनी थी, बिल्कुल धो पोछ हो रही थी कार की। 5वें दिन कहीं भी खड़ी कर दी, धूल जमी। क्या करें, वो तो धूल तो जमती रहती है, क्या करना है।
4 दिन में। और 400 दिन सपने देखे थे कार के, 400 दिन बर्बाद किए थे कार के पीछे। सपनों में जब कार आती थी तो जैसे अप्सरा भी क्या होगी उसके सामने। हम और आने के बाद सिर्फ 4 दिन में, 4 दिन की चांदनी, फिर पखवारी रात। तो अप्सराओं की भीड़ है इंद्र के पास, खजाना है अपरिमित, जो नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। कुबेर का खजाना है, सब कुछ है, दिव्य शक्तियां हैं, सब कुछ है, अष्ट सिद्धियां हैं, सब कुछ है, लेकिन अतृप्ति है, भारी अतृप्ति है। ऋषि पत्नियों को भी नहीं छोड़ता इंद्र। ऋषि बाहर जाते हैं, उस पे नजर आ जाती है, वो उसे सुंदर दिखती है। 16 कलाओं से युक्त रानियों से जी भर जाता है, अप्सराओं से जी भर जाता है, और साधारण स्त्री जो कि 1-2 कलाएं से युक्त होगी उस पे रिझ जाता है। बहुत सारे अमीरों को देखना, वह ढूंढते हैं, उनके घर में 5 स्टार रेस्टोरेंट से ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, ज़्यादा कुक्स होते हैं, ज़्यादा सब कुछ होता है, ढूंढते हैं। अच्छा, ये टपरी वाला बड़ा फेमस है क्या? छोटी सी वो दुकान, अच्छा ये बाप दादों से बड़ा फेमस है ना, इसका कुछ मिलता है, कुछ गरम गरम मिल सकता है क्या उसका? किसी मैनेजर से बात करेंगे कि चुपचाप ऐसा पार्सल ले आओ वहाँ का, हम उधर पास के किसी बड़े होटल में ठहरेंगे, वो पार्सल गरम गरम हमारे पास आ जाए। उस होटल का तो नहीं खाएंगे, उसका खाने का कुछ है। कुछ साधारण चीजें ढूंढते हैं वहाँ। याट लिए जाते हैं समुद्र तटों पर, याट का चलन बढ़ गया है। उस समुद्र तटों पर उन याट में पार्टियां होती हैं, वह याट चलते हैं शाम को और रात में खड़े हो जाते हैं जब समुद्र शांत होता है बीच समुद्र में। उसमें पार्टियां होती हैं, उसमें सारे सिस्टम होते हैं, उसमें चूल्हे लगाए जाते हैं और चूल्हों पर ताजे रोटले सेके जाते हैं, हरी धनिया और वो सब जुगाड़ किया जाता है, उसकी चटनी बनाई जाती है। वहां पर कोयले और लकड़ियों का जुगाड़ किया जाता है, उस पे बैगन का भरता बनाया जाता है याद पर। वह चीज जो गांव में 500 रुपये से पूरा 20-25 लोगों का कुनबा जो है पार्टी कर सकता है, वह पार्टी करने के लिए उन्हें याट लेना पड़ता है, मल्टी लैक्स रुपीस उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वहां जाकर पार्टी करके आते हैं। करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होता है एक पार्टी। रोटला, चटनी, बैगन का भरता, वो फलाना क्या है, मंचूरियन, एजो पेंजो किंजो किंजो, क्या क्या नाम रहते हैं, हाँ वो क्या क्या नाम रहते हैं, बड़े चित्र विचित्र। वो बोले नहीं, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, वो कच्ची घानी का सरसों का तेल ले आना, उसमें बनाएंगे बैगन का भरता, वह ले आना। ऐसी चीजें जुगाड़ करके वो पार्टी होती है। थोड़ा स्मोक का गंधा आना चाहिए, धुएं की खुशबू आनी चाहिए इसमें। पहले बदबू बोलते थे, खुशबू बोलने लग गए। वो सरसों तेल, अभी भी वो मिडिल क्लास बोलने लगा है, सरसों के तेल में बड़ी बदबू आती, इसलिए नहीं। वो हाई क्लास बोलो, अरे वो सरसों का तेल, उसकी एरोमा, उसकी खुशबू चाहिए। क्या ढूंढते उसके बाद? गरीब बच्चा जो है कुछ मीठे के पीछे दौड़े, तो देखो गरीब लोग कैसे होते हैं, जरा से उसके पीछे दौड़ते हैं। एक अमीर बच्चा गंद संद कूड़ा कपड़ा अनहाइजेनिक कुछ भी खाने लगे तो बोलते हैं अरे ऊब गया है बेचारा, अच्छा अच्छा खा करके, है ना। तो उसे जो है एक गंद संद भी रास आ रहा है जो खाने योग्य नहीं है। तृप्ति हो जाती तो इंद्र को न हो जाती।
इंद्र को ना हो जाती, गड़बड़ियां ना करता, गड़बड़ियां करता है, वो अतृप्त है। सब कुछ यहाँ, सब कुछ पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, और सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। अपने हिप्नोटिज्म से बाहर आओ। तुम इंद्र होना चाहते हो। इंद्र ने कुछ गड़बड़ी करी फिर, और श्राप पाया। ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू सुअर हो जा, जा कीचड़ में लौटना, गंद खाना, जा तू सुअर हो जा। इंद्र अवाक चुपचाप खड़े रहे कि कब ऋषि का गुस्सा थोड़ा शांत हो। जब क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो पैरों में गिर गए कि ऋषिवर, आपका श्राप कट तो नहीं सकता, लेकिन उसे मुक्ति का कोई उपाय दे दीजिए, कृपा करिए, निवेदन करिए, मुझे क्षमा करिए। बोले अच्छा ठीक, भोगेगा तो तू सही, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होगा कि एक समय के बाद में तो अपने देवताओं को बुला सकता है, बोल सकता है, आना, तीर लेकर के उस घड़ी में, उस मुहूर्त में यह मंत्र बोलेंगे और तीर चला देंगे, तो सुअर की योनि से मुक्त हो जाएगा और वापस देवराज इंद्र हो जाएगा। ठीक है, जन्म हो गया, देवराज इंद्र सुअर के रूप में जन्म गए। फिर वह घड़ी आई, वह मुहूर्त आया, सारे देवता तैयारी करके चले। वह विशेष तीर तैयार किया गया जिससे उस सुअर की हत्या होनी थी, उसको मारा जाना था। पहुंच गए देवता, तीर कमान खींच लिया गया, मंत्र पढ़ा जाना था। उस सुअर ने देखा, बड़ा हो चुका था, वयस्क सुअर था, उसने देखा मुझे मारने की कोशिश हो रही है। उस सुअर ने कहा, तुम ये क्या करते हो, मुझे क्यों मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। माया में जकड़ गया ना। वह अपने सेपरेशन को बचाना चाहता है, अपने सुअरपन को बचाना चाहता है। कहता है नहीं, ठहरो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। बोले कैसी मुक्ति, कौन सी मुक्ति, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। अरे तुम देवराज इंद्र हो, तुम फलाने हो, तुम्हें मुक्त करने आए हैं, तुम 3 लोकों के राजा हो, तुम्हारे पास समृद्धियां हैं, तुम्हारे पास अप्सराएं हैं, तो हम तुम्हें मुक्त करने आए। कहता नहीं नहीं नहीं, तुम फालतू बकवास मत करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 3 लोकों का राज, मुझे वो सुंदर अप्सराएं नहीं चाहिए, वह सब कुछ पद पदवी मुझे नहीं चाहिए। तुम मुझे क्यों मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। देखते नहीं, शर्म नहीं करते, मेरे छोटे छोटे छोने 12 बच्चे, देखते नहीं, मेरे 12 कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 12 बच्चे, 12 छोने, मेरी सुंदर सी पत्नी, तुम्हें दिखती नहीं, देखते नहीं, मैं आनंदित हूं यहां पर, मुझे वहां का आनंद नहीं चाहिए। कितनी सुंदर यहाँ पे कीचड़ है, गंध है, मल है, मूत्र है, इसमें ही तो आनंद होता है। आनंद तो मलमूत्र में होता है, इस सुंदर कीचड़ में होता है। देखते नहीं कितनी खुशबू है यहाँ की। तुम मेरे इस स्वर्ग से तो मुझे मुक्त करना चाहते हो, स्वर्ग तो मेरे पास है, मेरे 12 प्यारे प्यारे छोने हैं, मेरी सुंदर पत्नी है, यह सुंदर मेरा राज्य है, तुम इससे मुझे मुक्त करना चाहते हो। तुम जेलस करते हो, मुझसे जलते हो, तुम्हें मेरे आनंद से ईर्ष्या है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। देवता हतप्रत हो गए। कोई एक देव था जो उसके बावजूद जागरूक था, उसने जाके हिलाया, बोले नहीं, तुम हिप्नोटाइज नहीं होना, वह कुछ भी बोले, वह मायाग्रस्त है, तुम मायाग्रस्त ना हो जाओ, उसके इन्फ्लुएंस में ना आ जाओ, तुम तो तीर चलाओ। और तीर खींच के चला दिया गया, सुअर मर गया। सुअर के मरते ही देवराज इंद्र प्रकट हुए।
जैसी वो प्रकट हुए उन्हें सारी घटना याद आई। वह जो देवता जिसने हिला के कहा था कि तुम तीर चलाओ, हिप्नोटाइज नहीं होना, उसने छेड़ा देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र, हमें क्षमा करो। आपकी सुंदर पत्नी, आपके 12 प्यारे प्यारे छोने, वह बिछड़ गए। आपकी वह खुशबूदार जगह, वह आपका राज्य बिछड़ गया। हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। आपका सुंदर खाद्य व मलमूत्र, उससे आप दूर हो गए। हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। वह देवराज इंद्र जोर से ठहाका मार के हंसे, जोर से ठहाका मार के हंसे। बोले, माया इतनी ठगनी है, इतनी खतरनाक है। माया महा ठगिनी इतना हिप्नोटाइज कर देती। हम भी तुमसे कहते हैं, परमात्मा हो जाओ। तुम्हारा यह राज्य तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हारा घर परिवार छोने तुम्हें आकर्षित करते हैं, तुम्हें अपने इस जगत की खुशबुएं आकर्षित करती हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए खुशबू है, तुम्हारे प्यारे छोने हैं, परिवार है, पत्नी है, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे संबंधी हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, धन है, समृद्धि है, तुम्हारे पास दौड़ है, कारण है, लक्ष्य है, गोल्स है, महत्वाकांक्षाएं हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। हम कहते हैं तुम राजी हो जाओ, राजी हो जाओ। प्रत्यंचा पर हमने तीर चढ़ा रखा है, तुम भाग क्यों जाते हो? हम खींच कर तुम्हारे पास तीर करते हैं, तुम किनारे हो जाते हो, हट जाते हो, क्यों? हमें चलाने दो। हे देवराज इंद्र, तुम यह नहीं हो। तुम कहते हो मैं नहीं हूं देवराज इंद्र, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। हम कहते हैं तुम देवराज इंद्र हो। प्रत्यंचा पर हमने तीर खींच लिया है, तुम हमारी धनुष की सीध में आ जाओ, हमें तीर चलाने दो। हम तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम बचो ना। क्यों बचते हो? हम तुम्हें मारना चाहते हैं, हमारा काम ही है। आचार्य मृत्यु, तुम भागो मत, हम तुम्हें मृत्यु देंगे, हम तुम्हें महामृत्यु देंगे। तुम मर जाओ, राजी हो जाओ, मर जाओ, परमात्मा हो जाओगे। मरोगे तभी तो परमात्मा होगे। सुअर मरेगा तब तो देवराज इंद्र होगा ना। हम तुम्हें मारना चाहते हैं, बचो मत, भागो मत। हमारी प्रत्यंचा खिंची हुई है, तीर उसमें फंसा हुआ है, धनुष तुम्हें ढूंढ रहा है, एंगल बना रहा है, तुम भाग भाग जाते हो, तुम भाग भाग जाते हो। ठहरो, थमो, थमो, तो हम तीर छोड़ दें, तीर छोड़ दें। तुम्हारा मरना जरूरी है, तुम्हारा मरना जरूरी है। हम आयोजन कर रहे हैं, तुम मर सको, ठीक से मर सको, पूरे पूरे मर सको, महामृत्यु घटित हो। राजी हो जाओ, ठहरो, राजी हो जाओ। परम विसर्जन से परम मुक्ति होगी, उससे पहले नहीं। सशर्त विसर्जन नहीं हो सकता, अधूरा विसर्जन होगा। समर्पण नहीं होता सशर्त, बेशर्त होता है। राजी हो रही हो थोड़ी थोड़ी, पूरी तो राजी नहीं हो ना। हो रही हो, बात ठीक है। हेमा, अभी भी कुछ बाकी है। तुम आजू बाजू सरक जाती हो, खिसक जाती हो, बचा लेती हो अपने आप को।
हमारी प्रत्यंचा सदा खिंची हुई है, तीर सदा फंसा हुआ है। एंगल हम बनाते हैं, तुम भाग भाग जाती हो, तुम भाग भाग जाती हो। तुम्हारे पास सेपरेशन है, तुम्हारे पास भागने की सुविधा है। सेपरेशन को सुविधा है भागने की, बचने की। यह उसकी फ्री विल है, यही तो फ्री विल है। और क्या फ्री विल है? सेपरेशन को अपने बचाए रखने की तो फ्री विल है। तुम भाग भाग जाती हो, छुप छुप जाती हो, यह फ्री विल है तुम्हारे पास। हम ढूंढते हैं तुम्हें, हम ढूंढ रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। जब भी तुम हमारी सीट में आओगी, थमोगी, राजी हो जाओगी, हमारा तीर चल जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगी, मर जाओगी। कंप्लीट डेथ, परिपूर्ण मृत्यु, महामृत्यु, और जन्म होगा परमात्मा का। परमात्मा का जन्म हो जाएगा। तुम्हारे मन में मरने पर वह है ही। परम स्वीकार्यता महामार्ग है, परम स्वीकार्यता महामुद्रा है। प्रतिक्रिया कर करके तुम्हारी प्रतिक्रिया बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकती है, किंतु परंतु ऐसा है इसलिए ऐसा किया। हाईली इंटेलेक्चुअल हो सकती है तुम्हारी प्रतिक्रिया, हाईली इंटेलेक्चुअल हो सकती है। थिन मैट्रिक्स है ना। तुम अपनी शर्तों को कहां कहां कैसे बचाते हो देख लेना। तुम्हारे किंतु परंतु की जड़ों में जाकर ढूंढना, उनकी जड़ों में जाकर ढूंढना। कैसे बचा लेते हो तुम? रोज हम तुम्हारी जड़ों में मट्ठा डालते हैं सुबह 8 बजे, द सिद्धार्थ टॉक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुम्हारी जड़ों में रोज मट्ठा डालते हैं। तुम अपनी जड़ों को खिसका के दूर ले जा लेते हो कहीं और, खिसक जाते हो। क्यों खिसकते हो? न खिसको, अभी और यहीं बात बन जाएगी। अभी और यहीं तुम भाग रहे हो, भाग रहे हो, थमो, ठहरो। हमारी प्रत्यंचा खिंची खिंची हुई है, बराबर खिंची हुई है। तीर चढ़ा हुआ है धनुष पर, बराबर चढ़ा हुआ है। निशाने पर तुम हो, बराबर तुम निशाने पर हो, पर तुम निशाने से दूर हट जाते हो। तुम हट जाते हो, हटो ना। अभी और यहीं तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तुम न रहोगे, वही हो जाएगा तत्वमसि। वही हो रहा है। तुम बचा बचा कर भी क्या बचा लोगे? जो है ही नहीं उसे बचाने के चक्कर में हो। सेपरेशन है लेकिन भ्रांत सत्ता है, वास्तविक नहीं। सत्ता है, भ्रांत सत्ता है। एक्सरसाइज से वह भ्रांति पैदा होती है। कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है। थमो, एक्सरसाइज विड्रा करो, डिसअपियर हो जाओगी, राजी हो जाओ। परम स्वीकारता के भाव में सारी क्रियाएं विड्रा हो जाएंगी, सत्ता विड्रा हो जाएगी। वह सत्ता भ्रांत सत्ता है, वास्तविक नहीं है। करने से भासती है। यह गोला है ना, गोला है ना, है ना। कर जब तक किया जाएगा तब तक गोला है। करने से गोला है, करने से गोला है। कर्ता गायब हो गया, क्रिया गायब हो गई, गोला भी गायब हो गया। आकार, सेपरेशन, क्षुद्रता गायब हो गई, विसर्जित हो गई। अब क्या है? गोला ढूंढोगे, अरे आकाश दिखेगा, गोला नहीं दिखेगा। तुम हिप्नोटाइज थे तो तुम्हें गोले के भीतर का घटाकाश दिखता था, घटाकाश दिखता था, तुम हिप्नोटाइज थे। क्रिया हट गई, अब घटाकाश कैसे दिखेगा? परिपूर्ण आकाश है ना, वह तो है, सदा है, शाश्वत है, सनातन है, वही दिखेगा ना, वही दिखेगा ना। तुम करना तो छोड़ दो, क्रिया
और प्रतिक्रिया और प्रतिरोध, इससे बाहर तो हो जाओ, राजी तो हो जाओ। जो है परफेक्ट है, जो है कॉस्मिक रिदम है, जो है कॉस्मिक विजडम है, परम प्रज्ञा हो रही है, वही हो रही है। वह गलत कैसे हो सकती है? परम प्रज्ञा कुछ बना नहीं रही है, वह हो रही है। होना और जानना दो घटना नहीं है। कोई प्रज्ञा जान रही है ऐसा नहीं, कोई प्रज्ञा कहीं बैठ के चला रही है दुनियादारी, ऐसा नहीं। प्रज्ञा स्वयं हो रही है, प्रज्ञा हो रही है। होना और जानना एक ही घटना है, दो नहीं है। तो वह गलत कैसे होगी? परम प्रज्ञा गलत कैसे होगी? तुम कैसे तय करोगे? परम प्रज्ञा हो रही, तुम तो हो ही नहीं। तुम तय करने वाले आ कहाँ से गए? जब वही है और वही हो रही है तो तुम आ कहाँ से गए? जरूर तुम झूठे हो, जरूर तुम भ्रांत हो, जरूर तुम नहीं हो, जरूर तुम एक व्यर्थ की एक्सरसाइज हो। जरूर तुम विरूपता हो। विरूपता यानी व्यर्थ की एक्सरसाइज। विड्रॉ हो जाओ। विड्रॉ होने का अर्थ है सिर्फ अपनी एक्सरसाइज को विड्रॉ कर देना, करना छोड़ दो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से सेपरेशन पैदा होता है, करने से विकृतियां पैदा होती हैं, विकार पैदा होता है। करना विसर्जित, तुम विसर्जित, तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। करने की भ्रांति हो तुम करने की भ्रांति हो। सूत्र विभाग, तुम करने की भ्रांति हो, तुम करने से उत्पन्न हुई भ्रांति हो। करना छोड़ दो, भ्रांति मिट जाएगी, तुम मिट जाओगे, क्योंकि तुम भ्रांति हो। फिर वही है तत्वमसि, सब हो रहा है। यही मुक्ति है। सिर्फ राजी होने की बात है, ठीक ठीक राजी होने की बात है, बेशर्त राजी होने की बात है, सशर्त नहीं। तुम्हारा राजीपन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब शर्तों के साथ बढ़ रहा होगा। देखो कौन कौन सी शर्तें हैं उसमें। विड्रॉ करो शर्तों को। शर्तों के साथ परम मुक्ति संभव नहीं है। बेशर्त ही परम मुक्ति होती है, शर्तों में नहीं। शर्त सीमाएं बांधते हैं, सीमाओं में क्षुद्रता होती है। सीमाओं के भीतर जो वास है वो क्षुद्रता का है। सत्य असीम है, अपरिमित है, शिव है, परिपूर्णता सौंदर्य है। क्षुद्रता कुरूपता है, क्षुद्रता कुरूपता है। करना छोड़ दो, क्रिया छोड़ दो, शर्तें छोड़ दो, राजी हो जाओ अभी और यहीं, पूरे पूरे बेशर्त। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।